हमारे देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे हम लोग INS विक्रांत के नाम से जानते हैं, इसे 2 सितंबर को हमारी इंडियन नेवी का हिस्सा बना लिया गया है, जिसको हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। INS विक्रांत की वजह से यदि किसी देश को तकलीफ हो रही है तो ये उस देश का खुद का निजी मामला है। हमारे लिए तो ये सेलिब्रेशन का माहौल है और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे INS विक्रांत के बारे में, ये हमारे देश के लिए क्यों खास है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं प्रीवाइन। जैसा कि हम जानते हैं, INS विक्रांत एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL के द्वारा भारत में ही किया गया है। यदि इसके नाम की बात की जाए यानी कि INS विक्रांत के नाम की बात की जाए तो इसका नाम कहां से लिया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम हमारे देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से लिया गया है, जो कि सन 1961 में हमारे देश की नेवी का हिस्सा बना था। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत है। जो विक्रांत शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी का अर्थ होता है करेजियस। और इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, यानी कि मैं उन सबको पराजित कर दूंगा जो मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा। INS विक्रांत के निर्माण का अप्रूवल सन 1999 के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंसिव के अनुसार मिला हुआ है। और सन 2001 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, जिसे सन 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनल अप्रूवल मिला है। इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसमें 14 डेक मौजूद हैं जिस पर 30 एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया में बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भारत ने खुद बनाया है। जब इतना बड़ा शिप होगा तो इसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी, इसलिए इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइन का प्रयोग किया गया है जो चारों मिलकर 80 मेगावाट की बिजली पैदा करते हैं। इसका CMS यानी कि कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारी नेवी के लिए किसी प्राइवेट कंपनी ने CMS तैयार किया है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 23,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन इससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा मजबूती और रक्षा प्रदान की जाएगी। ये सिर्फ इतना बड़ा है कि इसको बनाने का आइडिया आने से लेकर हमारी नेवी में शामिल होने तक 23 वर्षों का समय लगा है। इसीलिए हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है और हमारे देश के साथ साथ दुनिया के और देशों को इससे सीखने की ज़रूरत है कि हमारा देश मजबूत हो रहा है और मजबूती के आगे टिकना आसान नहीं होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं INS विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है। फ़र्क तो बहुत कुछ पड़ा है। अगर फ़र्क ना पड़ रहा होता तो चीन और पाकिस्तान यूँ उछल नहीं रहे होते हैं। उनका उछलना ही यह दर्शाता है कि इंडिया की नेवी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। वैसे तो हमारा देश शांतिप्रिय देश और हमेशा वर्ल्ड पीस में भरोसा रखता है, लेकिन यदि कोई देश हमारे देश की शांति को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो हमारा देश भी उसके लिए हमेशा तैयार है, जिसके लिए हमारे देश की तरफ से इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और मिलिट्री को मजबूत किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। और इसी कड़ी में हमारे देश की तरफ से INS विक्रांत को भी शामिल किया गया है। यदि किसी देश को INS विक्रांत से तकलीफ हो रही है तो होने दो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो चाहेंगे हमारे देश की तरफ से INS विक्रांत या इसके जैसे और भी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाए, जो कि फ्यूचर में एक INS विशाल के नाम से आने वाला है। उसके आने के बाद ये चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये तो आप खुद जानते हैं। मीडिया में रो रो कर ये आंसू बहा देंगे और शायद पाकिस्तान में जो भी बाढ़ आई है इससे बड़ी बाढ़ इनके आंसुओं से आ जाए। इस समय पर हमारे देश के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें से पहले का नाम है INS विक्रमादित्य और दूसरा जो कि अभी कमीशन किया गया है इसका नाम है INS विक्रांत। और फ्यूचर में यानी कि सन 2030 तक हमारे देश का टारगेट है कि INS विशाल को भी इंडियन नेवी का हिस्सा बनाया जाए। INS विशाल के इंडियन नेवी का हिस्सा बनने के बाद मैं देखना चाहूँगा चीन और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है।
इस समय पर कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, या ये कह लीजिए कुछ ही ऐसे देश हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकते हैं। जैसे कि दुनिया में इस समय पर सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास मौजूद हैं। अमेरिका के पास टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसके बाद यूके के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, इटली के पास 2, चीन के पास 2 और भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसके अलावा थाईलैंड, स्पेन, रसिया, फ्रांस और ब्राज़ील के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। और फ्यूचर में कुछ देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ने वाली है, जिसमें से हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। The Prime Minister of India's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है।